गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं तो खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब भी जहाँ हों खैर आफियत से हों, ठीक ठाक हों। नहीं जी, सुबह अच्छी सी सुबह का हो गया है आगाज़। और अब मैं दिखाती हूँ आपको अपने तीनों रूम्स की कंडीशन, जिसमें एक हमारा बेडरूम है, एक रूम जिसमें हम सारा दिन बैठते हैं, और एक मेरा स्टोर रूम है। स्टोर मैंने उसका नाम रखा है, वैसे वो स्टोर है तो नहीं है, तो कमरा वो भी सामान से लदा पता जैसा पेंडुओं का होता है। जैसा कि मैं अपने बाप दादा परदादा से 3 तिहाई पीढ़ियों से पेंडू हैं हम, एक बार नहीं 3 बार। पेटियां भी होंगी, ट्रंक भी होंगे, 3 कमरे सामान से लदे होंगे, और इस्तेमाल करने के लिए भी कुछ नहीं होगा। शहरों में होता है ना, 2-2 अलमारियां कपड़ों से भरी पड़ी हैं और पहनने को कुछ नहीं। हमारा घर सामान से भरा हुआ होगा, इस्तेमाल कर करके थक जाएंगे, संभाल संभाल के थक जाएंगे। पेटियां बिस्तरों से भरी, बर्तनों से भरी, पागल कर रखा है घर में हमें। लगे थे घर की सफाई करने। दिखाती हूँ आपको घर का व्यू कि मैं किसको सुधारने लगी हूँ। ये एक नंबर का उल्लू का पट्टा है। पहले आपको दिखाती हूँ, बड़ा इसने मुझे तंग कर रखा है, फिर मैं इसकी करती हूँ सफाई और शेयर करती हूँ आप सबसे। छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सुना आप सबने जी? सब्सक्राइब जी। फर्स्ट रूम की कुछ ये कंडीशन है जो कि आप रोज़ देखते ही हैं। दरअसल होने वाला है झाड़ू पोछा, और ये देख सकते हैं आप, चाहे कल झाड़ू दिया है, आज दिया है, यहाँ पे कुछ मैटर नहीं करता। ये इसका कबाड़ा हो रखा है, बेहद गंद, खलारा, मिट्टी, डस्ट ऐसे पड़ी है। ये देखें, ये रोज़ का यही काम है। थक जाती हूँ, कभी इंसान बीमार भी पड़ जाता है। पता है रात को मेरी कितनी तबीयत ख़राब थी, फिर भी उठते मैंने ये देखे शापर, ये कूड़े, मिट्टियाँ, पता नहीं क्या क्या आ जाता है। इसकी तो आप हालत ही देख लें। इसके तो फंक्शन और शशके ही अलग हैं। करती हूँ इन सब की सफाई और शेयर करती हूँ आप सबसे। हेलो जी, कैसे हैं आप सब? इंट्रोडक्शन के बाद मैंने सोचा था मैं वीडियो बनाऊँ, पर इतनी मिट्टी उड़ रही थी, इतनी गर्द गुबार थी। जब मैं मिट्टी में बोलती हूँ ना, मुझे इतनी खांसी लगती है, मेरे गले में इतनी खराश होती है। उस दिन भी बहुत हो गई थी। झाड़ू दिया ना, वैसे मैं हंस रही थी, नकाब कर लूँ, मास्क पहनूँ, मैं मजाक नहीं कर रही थी, सच में ऐसा होता है। उस दिन फिर हस्बैंड मेरे लिए वो लेकर आए थे स्ट्रेप्सल, खांसी वाले टैबलेट, वो मैंने खाए थे। और ये देखें मिट्टी, आप मिट्टी के तो जो तमाशे हैं ना, कसम से बड़ी एंजाइटी होती है। मैं तो अल्लाह ताला से बड़ी दुआएं मांगती हूँ कि वो जल्दी मेरे हालात बेहतर करें और मैं इन चीज़ों से छुटकारा हासिल करूँ। सच में मेरी ना एक टांग में मोहरों का थोड़ा मसला हो रहा है, पट्ठे का, मोहरे का कोई मसला है, तो आज भी उसमें काफ़ी दर्द था। टांग दोनों में हो रहा था, शुरू में होता है टांग के, और घुटने तक आता है, काफ़ी हो रहा था। अगर किसी को इसके बारे में कोई अच्छी सी पता हो चीज़ तो मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। आजकल वैसे ही ये चीज़ काफ़ी वायरल है, और अगर हम फेसबुक पे या किसी वीडियोस में देखते हैं तो वो काफ़ी ऐसे अबल तबल चीज़ें होती हैं। मुझे नहीं लगता कि उनसे मुझे कोई फ़ायदा होगा। मैं ऐसे थोड़े ट्रिक्सों के पीछे नहीं भागती हूँ। कोई अगर सच में किसी को पता हो कि अच्छा बेनिफिट हो रहा है तो बताइएगा, क्योंकि ये मसला हमारे फैमिली के और भी 2-3 मेंबरों को था। तो अब मुझे भी ये प्रॉब्लम होने लग गई है। इतनी मिट्टी थी, इतनी मिट्टी थी, आखिर सफाई करनी पड़ती है। फिर मैं उठ के हो गई थी शुरू। सीन मेरे साथ क्या हुआ कि रात को मैंने अपनी मील ली अच्छे से, और फिर उसके बाद मैंने जो है अपना टैबलेट भी लिया। मुझे थोड़ी थोड़ी एंजाइटी फ़ील हो रही थी, घबराहट हो रही थी, तो मैंने कहा शायद ज़्यादा दवाइयाँ वगैरह खाती हूँ ना, उनकी वजह से ऐसे हो रहा है। बस मैं बिस्तर पे लेट गई हूँ। मैंने 1 घंटा वो जो व्लॉग अपलोड करते हैं, सेटिंग करते हैं, ये वो किया, फिर फ़ोन चलाया। फ़ोन चलाने के बाद जैसे ही मैंने अपनी जो है इबादत भी पूरी की ताकि मुझे डर ना लगे, और मैं जैसे ही सोने के लिए लेटी हूँ, नींद ना अब आए तो ना तब आए। बस फिर क्या था, जाग जाग के, एक तो ऐसा नहीं ना कि चलो चौकीदार की पेमेंट कोई मुझे दे दे, नहीं। फिर मैंने अपने हस्बैंड को नहीं जगाया। जो सेकंड काम हम करते हैं वुमेंस घर में, ज़ाहिर है जब 2 लोग होंगे तो मैं उन्हें ही जगाऊंगी, पर मैंने नहीं जगाया। मैंने कहा देखे ना, एक तो सारा दिन काम, कारोबार, मेहनत, मजदूरियाँ, ऊपर से रात को वो सुकून की नींद सो रहा है। तीसरा उठ के मेरी शक्ल देखेगा, वो तो डर के बाहर गली में भागेगा, आवाज़ें लगाएगा, सारा मोहल्ला जाग जाएगा। इसी बात से फिर मैं परेशान हो गई। मैंने कहा नहीं 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 नहीं। ऊपर से मैंने नाइट क्रीम भी लगा रखी थी। अब सुनाएं कैसी होगी मेरी शक्ल, मैंने नहीं दिखाई। अब हर कोई मेरी यूट्यूब फैमिली की तरह थोड़ी है मुझे देख के बर्दाश्त करेगा। वो शख्स तो मुझे बर्दाश्त नहीं करेगा, पहले मुश्किल से करता है और कैसे करेगा।
तो बस फिर यही सोच के कभी इधर साइड मारूं, कभी इधर साइड मारूं, बस फिर लेट गए। अल्लाह ताला का नाम लेके जो कल में विर्द आते थे सारे पढ़ दिए। और आफ्टर ऑल हुआ क्या, लास्ट में कोई 3 बजे जाके, 2:45 बजे मुझे नींद आई। हाथी घोड़े गधे सब बेचे और सो गई। सुबह को आँख खुलती है मोहतरमा की 8 बजे। चाय तो मिल गई अच्छे से। फिर उन्होंने कहा भाई ज़्यादा तो तुम्हें सर पे चढ़ा के रखना नहीं है, गृहिणी हो इस घर की, उठो और पकड़ लो झाड़ू और कर दो सारे काम। फिर तो मैंने झाड़ू पकड़ा और बस फिर दिल तो करता था झाड़ू पकड़ूं पर सफाई किसी और चीज़ की करूं, ना कि घर की। पर की मैंने घर की, जो इंसान की हैसियत है वही रहना चाहिए। बेडशीट गंदी हो रही थी, इसे भी चेंज करना था। और फिर तीनों कमरों में जब लगाया झाड़ू तो पट्टे मोहरे सब सीधे हो गए मेरे, इतने दुख रहे थे वैसे। तो बस फिर मैंने बाद में मशीन लगाई थी, हस्बैंड के कपड़े वॉश किए थे, जहाँ मैंने आप सबको बताया है कि जानू वॉश हो रहा है। अंदर से तो मैं यही सोच के वॉश करती हूँ। यहाँ पे बेड के ताज पे इतनी मिट्टी थी, ऐसे लगता था जैसे मेरे घर के बाहर किसी ने मिट्टी का भट्ठा लगा रखा है। मिट्टी उठती है सीधी मेरे घर आ जाती है। मैं यहाँ डस्टिंगों में लगी हुई थी, यहाँ भी अच्छी नीयत से सफाई कर रही थी मैं, ऐसा नहीं कि नीयत अच्छी नहीं थी। तो बस लगी हुई थी। काम तो काम है, काम तो करने हैं, बीमारियां तो होती रहती हैं, तकलीफ़ें तो हैं, कोई मदद करने वाला नहीं है और हेल्पर भी नहीं है, और हस्बैंड के करने के काम नहीं है, और ना मैं उनसे ये चीज़ें करवाती हूँ और ना ही मुझे अच्छा लगता है। ये मेरी ज़ाती राय है, मैं और तो नहीं कुछ कह रही। बस ये भवन की सफाई हो रही है। यहाँ आप देखिएगा, मैं आप सबको यहाँ फ्लाइंग किस दूँगी। ये सब मेरे सब्सक्राइबर के लिए। मुँह हाथ वगैरह धो लिया था, पानी ठंडा बना के पी लिया है। 9 बज रहे हैं, अब लग चुकी होगी पार्टनर को भूख। तो अब ऐसा करती हूँ, सेटिंग वेटिंग को छोड़ देती हूँ, जितनी हो सकती थी मैंने की है। बाबा मैं तो थक गई थी। अब मैं क्या करती हूँ, बेडशीट चेंज करती हूँ, उसके बाद बनाती हूँ नाश्ता। कुछ नहीं खाया हमने, सिर्फ चाय का कप पिया हुआ है। काम काज में ही 9 बज जाते हैं। और दिखाती हूँ फिर आप सबको। बेडशीट बिछ गई है। मोहरों का मसला हो रहा है, टांगों में दर्द है दोनों में, इसीलिए थोड़ी चीज़ें उठाने में, वजनी चीज़ों में प्रॉब्लम आती है। और स्टमक की सर्जरी है, ऐसी कोई बात नहीं। इतने मोटे तगड़े बंदे हैं, अच्छा खासा वजन उठा लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और जी बेडशीट हो गई है चेंज, अब कर रही हूँ तकिए चेंज। अब जाके मोटी मोटी करनी है स्टोर की सेटिंग। और मैं माता रानी चली थी पकाने रोटियाँ, याद ही नहीं है कि बाहर सामान पड़ा है सहन में, उठा दूँ। अचार भी धूप पे पड़ा है, हर चीज़ें भी। अपने तकिए का चढ़ा लेती हूँ उस शख्स का, तो फिर मजबूरी है, क्या करें। रूम सर्विस घूम रही हूँ, सबके रूम चेक करती फिर रही हूँ। सबके क्या, अपने घर के रूम है, इन्हें रखती हूँ स्टोर में। ये देखें सामान जो सफाई के दरमियान में यहाँ रख गई थी, और ये कपड़ों की बकेट देख रहे हैं आप। ये सलूक है मेरे साथ। फिर भी ना मैं लगाऊँ छुट्टी दे, मजदूर डे पे छुट्टी दे, इस डे पे छुट्टी दे। जाहिर है भाई मेरा चीखना बनता है, इतना तो चीखूंगी मैं। खैर क्या इसको अंदर करूँ, मशीन ही निकालूंगी, जाहिर सी बात है। इनको अंदर करके कपड़ा लगाऊंगी ऑफकोर्स। इस शामत को ऐसे तो नहीं रख सकती अंदर मिट्टी को। अचार रख दो। ये स्केल कल हाथी तोला गया था। नहीं भाई, ना कोई सर्जरियाँ हल है किसी मसले का, तो ना कोई और चीज़। ये चावल, ये देखा मैंने बोला था ना आप सबको, ये नहीं डालेगा, ले जाएगा मुझसे पकड़ के, कूलर में नहीं शामिल करेगा। अच्छा कूलर में ना पुराने चावल पड़े, वो निकालूंगी फिर उनको डालूंगी। अब ये कपड़े उतारूंगी, इनको या तो अच्छे से छंडक दूंगी या पानी से धो दूंगी। भाई गंदे हो रहे हैं, बेइंतहा गंदी मिट्टी है, इनमें हिला नहीं रही मैं डर के मारे इनको। अब लगाती हूँ उसको कपड़ा और इनको करती हूँ अंदर। पर क्या पता वॉशिंग मशीन बाहर कर दूँ, वही बेचारी चलती रहेगी, और कर भी क्या सकती हूँ। चलो जी अब तो किचन में ही मिलूँगी, हालत हो गई है गर्मी से, मेरे काम ख़त्म होंगे नहीं। और सुबह हुआ है मेरे साथ रात को एक छोटा सा प्रॉब्लम, जिसकी वजह से कामों में हो गई है देर, वरना मैं 9 बजे तक किचन में ही होती हूँ। शेयर करती हूँ आप सबसे थोड़ी देर में। जानू को डाल दिया है मशीन में, अच्छे से धो लेते हैं, टाइमर सेट कर देते हैं ताकि ये अच्छे से साफ़ हो जाए। कॉटन पे लगाऊंगी, कपड़े कॉटन के हैं। और जी ये लो कर दिया, 4 मिनट कर दिया, और ये 2 रिंस पे लगा दिया। फिर बाद में करूँगी चेक, कॉटन पे कर दिया एडजस्ट।
अब जा रही हूँ बाकी काम करने। तब तक मेरा जानू धुल के हो जाएगा साफ़ शफाफ। और ये जानू को धो के साफ़ करने का एक अच्छा तरीका है, बड़ा ही बेस्ट तरीका है। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। मेरी बहनें और दोस्तें भी, देखने वाले व्यूवर्स भी कर सकते हैं। चलती हूँ काम पे। गरम गरम रोटी जिसने खानी है हाजिर हो जाए। बंदा रोटी पकते टाइम तो जल्दी से आ जाए। बिस्मिल्लाह। चलें जी, बनाते हैं रोटियां, खिलाते हैं हस्बैंड को, फिर करते हैं बाकी सब कुछ। ये तो चलता ही रहेगा ना सारा दिन। शेल्फ हो रही है गंदी, शेल्फ को लगाती हूँ पहले साफ कपड़ा, फिर सादा कपड़ा, फिर लगाती हूँ तपड़ी। और ये बर्तन धो के किए हैं वॉश, लग रही है बहुत गर्मी, दिखाती हूँ फिर। अगर गीली सूखी तपड़ी नहीं लगाती ना, चोंटियाँ इतनी आती हैं, मक्खियाँ का तो अल्लाह ही हाफिज है, वो तो पूछे ही मत। वो तो आती मुझे लेने हैं, बस मैं जाती नहीं हूँ उनके साथ। उनका बस चले तो मेरा सब कुछ उठा के ले जाए। अब लगा देती हूँ तपड़ी जल्दी से, फिर थोड़ी देर पंखे के नीचे बैठती हूँ। ये देखें आप, ये सुबह चाय मिली है मुझे, देख के समझ आएगा ना किसने बनाई है। रोज़ रोज़ बताऊँगी कैमरे में तो पता लग जाएगा उस शख्स को, उसका नाम ले रही हूँ। है, इसे साफ़ करती हूँ अच्छे से और फिर टपड़ी भी पूरी करती हूँ इस तरफ से। पहले खाली लगा लेती हूँ। चलिए, ये तकरीबन लग गई है। अब लगाती हूँ यहाँ से जहाँ चाय गिरी है। जी तपड़ी गई है लग, किचन हो गया है साफ। नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है कि काम हो गए हैं। वैसे टांग में 2 बार झटके लग रहे हैं, तो अब कोई पेन किलर भी लेती हूँ। और उसके साथ ही किचन की हो गई सफाई। ये आटा वगैरह नीचे गिरता है चीज़ें, तो काफ़ी मक्खियाँ और कीड़ियाँ आती हैं। कोशिश तो यही करती हूँ कि ना हो, पर क्या कर सकती हूँ, तबीयत है कभी कैसी तो कभी कैसी। बस जी, आज मैं भी गई हूँ थक, मेरा भी हो गया है एंड, और साथ में व्लॉग का भी हो गया है एंड। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम। दुआओं में रखिएगा याद, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।